एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है दैट व्हेन विल एवरेज वेलोसिटी बी equal to the average speed in magnitude. ठीक है, अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बताओ। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ठीक, and on the other hand average speed is total distance upon total time। ठीक, अब देखो जहाँ वेलोसिटी था वहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया, जहाँ स्पीड था वहाँ डिस्टेंस आ गया। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, स्पीड इज अ स्केलर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, द डिस्टेंस इज यहाँ तक इट इज 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ इट इज 30 किलोमीटर 1 आवर 1 आवर। ठीक है, अब करो कैलकुलेट इस सिचुएशन के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, कितनी आएगी। एवरेज वेलोसिटी विल बी v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना है 20 प्लस 30 50, टोटल टाइम 2 आवर्स दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो टोटल ए से बी पूरा का पूरा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एंड इनिशियल पोजीशन इज 0। ठीक है, तो टोटल होगी डिस्प्लेसमेंट 50 डिवाइडेड बाय 2 25 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज स्पीड इस केस की कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 20 प्लस 30 दैट इज अगेन 50 divided by total time again 2 hours, it will be 25 kilometer per hour। so यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल फाइनल पोजीशन, जब कोई भी मतलब तुम देखना कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर किसी एक ही डिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे, ठीक है, और वापस ना आए, व्हेन देयर इज नो कमिंग बैक और रिवर्स मोशन, in this case average
speed is equal to average velocity। चाहे तुम ट्राई करके देख लो और एग्जाम्पल के साथ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है ए, इसने पहले ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। लेट दिस बी पॉइंट ओ, कार ए, ठीक है, ओ ए बी। फिर आया बी सी, दिस इज 30 किलोमीटर। देन इज सी डी 40 किलोमीटर। 1 hour, 1 hour, 1 hour, ठीक है। तुमने एवरेज वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करनी है ओ डी के बीच, ठीक है, ओ डी के बीच, इस दो पॉइंट के बीच एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। जब तुम कैलकुलेट करोगे यू विल गेट एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, velocity equal to what? 20 plus 30, 50, 90 divided by 3, that is 30 kilometer per hour, ठीक है। अब अगर तुम OC के बीच कैलकुलेट करते हो, अब तुम एक और कंडीशन देखो, चलो OC के बीच कैलकुलेट कर दो, then also you will get the सेम, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू और एवरेज वेलोसिटी विल बी 20 plus 30 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट अब मैं बोल रही हूँ कि ये कार यहाँ से वापस आ रही है और बी पॉइंट पे रुक जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, OB के बीच की, हमें OB के बीच की मतलब OB में हमें बताना है दैट व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, average velocity will be displacement, final position is B minus O upon time। B क्या है, B is at what distance, OB बता रहा है basically, that is 20 divided by time, 1 plus 1 plus 1 plus 1, मान लो वापस आने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। 1 plus 1 plus 1 plus 2 that is 5 equals to 4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या आएगी इस केस में, कोई बता सकता है? पॉज करके कैलकुलेट करो और मैं भी करती हूँ, ठीक है। स्पीड विल बी 20 plus 30 plus 40 plus 40 plus 30, मतलब ये वाला डिस्टेंस फिर से डबल होगा, दिस विल बी 2 टाइम्स, दिस विल बी 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वापस आ रहा है इतना ही डिस्टेंस। 42 से 80, 32 से 60, 80 plus 60 gives 140 plus 20, that is 160 divided by total time, 1 plus 1 plus 1 3 plus upon 5, which is equal to 15, 5 2 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सो मैक्सिमम चांसेस तब होते हैं इसकी कंडीशन ये हो सकती है दैट रिवर्स मोशन इज नॉट देयर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर,
ठीक, ओके।